देशों में ही क्यों हैं? तेल के भंडार बाकी जगहों पर हैं, लेकिन इतने नहीं और इतने अच्छे नहीं। आखिर खाड़ी देशों की किस्मत कैसे बदल गई? एक रिपोर्ट देखिए। सऊदी से लेकर ईरान तक आखिर खाड़ी देशों में ही क्यों है विशाल तेल के भंडार? ऐसा महत्वपूर्ण और अहम तेल का खजाना कहीं और क्यों नहीं बना? 1908 से पहले इन देशों में तेल का कहीं अता पता भी नहीं था, लेकिन जब तेल की खोज हुई तो कई गरीब देश मालामाल हो गए। कुछ दशक पहले तक तो कोई शहर बिना गैस और तेल के आसानी से गुजारा कर भी सकता था, लेकिन आज एक छोटा गांव भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के बिना चलना मुश्किल है। लेकिन आज एक छोटे से गांव में भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खासी ज़रूरत है। यही वजह है कि दुनिया की नज़र ईरान युद्ध और हुर्मुज स्ट्रेट पर लगी हुई है। अरब जगत यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और ईरान की शुरुआत तेल की कहानी को लेकर 100 साल से कुछ ही ज़्यादा पुरानी है। तेल मिलने की शुरुआत की कहानी क्या है, इसे समझिए। 1908 में ईरान में मस्जिद ए सुलेमान में तेल मिला। 1927 में इराक में किरकुक में तेल की खोज हुई। 1932 में बहरीन के जेबेल दुखान में तेल मिला। 1938 में सऊदी अरब के दम्माम में तेल की खोज हुई। 1938 में ही कुवैत के बुरगान में तेल मिला। 1939-40 में कतर के दुखान में तेल की खोज हुई और 1958 में यूएई के मुरवान बाब में तेल मिला। बता दें कि ईरान में पहली खोज ने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खोज अभियानों को बढ़ावा दे दिया। इसके बाद इराक और पूरे अरब जगत में तेल खोजने की एक बड़ी होड़ शुरू हो गई और नतीजे में कई बड़ी खोजें इसी क्षेत्र में हुई। दरअसल अरब को रेत के टीलों और सूखे का पर्याय माना जाता रहा है, लेकिन इससे बहुत पहले यह समुद्री क्रैडल था। करीब 10 करोड़ साल पहले इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा टेथिस महासागर के गर्म उथले विस्तार के नीचे डूबा हुआ था। यह पूरा इलाका प्लवक, शैवाल और सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ था। इन्होंने ही एक गाढ़ा जैविक मिश्रण तैयार कर दिया जो आज के वक्त में तेल के रूप में दुनिया में अर्थव्यवस्था की बुनियाद बना हुआ है। करोड़ों साल पहले क्षेत्र के जीव मरकर समुद्र तल में समा गए और विशाल ऑक्सीजन रहित परतों के रूप में जमा हो गए। जानकार बताते हैं कि समय के साथ तलछट ने इस जैविक पदार्थ को पूरी तरह ढक लिया और भारी दबाव के कारण इसे कसकर दबा दिया। इसके बाद का काम तेज गर्मी ने किया। गर्मी ने इस सड़ते हुए पदार्थ को हाइड्रोकार्बन में बदला। तेल के बनने और जमा होने के बाद इसके निकालने के प्रोसेस में भी पश्चिम एशिया को दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले फायदा मिलता है। इस इलाके के भंडार अक्सर बड़े, उथले और ज़मीन पर मौजूद तेल क्षेत्रों में होते हैं। इससे तेल यहाँ पर निकालना बाकी दुनिया के मानकों के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। यहाँ गहरे पानी वाले तेल क्षेत्रों या आर्कटिक इलाकों के मुकाबले बहुत कम खर्च आता है। कच्चे तेलों की गुणवत्ता दुनिया के अलग हिस्सों में अलग अलग है। यहाँ के कच्चे तेल को रिफाइन करना काफ़ी सस्ता है। इस इलाके के कई तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी के बहुत ही करीब हैं। टैंकर यहाँ से कच्चा तेल भरकर बहुत आसानी से दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में पहुँच जाता है। शिपिंग के मुख्य रास्तों के इतने करीब होने की वजह से तेल के परिवहन की लागत कम हो जाती है। यही कारण है कि खाड़ी देशों की तेल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में पश्चिम एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक ईरान के करज स्थित B1 ब्रिज को निशाना बनाया गया है। इस हमले में पुल आंशिक रूप से नष्ट हो गया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान को कराज शहर से जोड़ने वाले बड़े पुल पर गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। यह पुल मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा कराज के अन्य इलाकों पर भी हमले हुए। बता दें कि ईरान के अलबोर्ज प्रांत में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट B1 ब्रिज को हमले में नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले के बाद इलाकों में अंधेरा छा गया, बिजली गुल हो गई, पावर सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इस हमले में 2 लोगों की जान भी चली गई और कई लोग घायल हो गए। यह ईरान का 3800 करोड़ की लागत से बनाया गया ब्रिज था।
यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचे पिलर वाला यह प्रोजेक्ट $400 मिलियन में बना था। इसका मकसद तेहरान को उत्तरी इलाकों से जोड़ना और व्यापार को आसान बनाना था। रिपोर्ट के मुताबिक कराज के अजीमियह इलाके और कराज नॉर्दर्न बाईपास पर इस पुल को निशाना बनाया गया। इस पुल के ढहने से अब ईरान को व्यापार और ट्रैफिक में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पुल के नुकसान से ईरान काफी गुस्से में है और वह कभी भी इसी तरह का जवाबी हमला कर सकता है। गुस्साए ईरान ने बहरीन में अमेजन डेटा सेंटर पर हमला भी कर दिया है और इसको लेकर उसने वीडियो भी जारी किया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो पुराने हमले का है या फिर से हमला किया गया है। ईरान जंग में वार पलटवार जारी है। यह पलटवार बयानों में है और हमलों में भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़े से बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने शर्त नहीं मानने पर ईरान को पाषाण युग में भी पहुंचाने की धमकी दे दी। इस पर ईरानी एयर स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने अमेरिका को सख्त धमकी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं वे असल में अपने ही सैनिकों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। माजिद मौसवी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बयान पर जवाब दिया और कहा कि ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेजने की बात सिर्फ कल्पना है और ऐसा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड अमेरिका के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना देश है जबकि ईरान की सभ्यता 6000 साल पुरानी है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं IRGC ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। यह रास्ता तभी खुलेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इधर ईरान के हमले को लेकर कतर ने UN में शिकायत दर्ज करा दी है। कतर का आरोप है कि ईरान ने उसके इलाके पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच कई हमले किए गए जिनमें एक तेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। कतर ने इन हमलों को गैर कानूनी बताया और नुकसान की भरपाई की मांग की है। ईरान अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर लगातार हमला कर रहा है। इस बीच UAE ने गुरुवार को 19 मिसाइल और 26 ड्रोन गिराने का दावा किया। UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने ईरान के 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन को मार गिराया है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक UAE 457 मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट कर चुका है। जंग जिस तरह आगे बढ़ रही है और यह हर रोज जिस तरह भीषण रूप अख्तियार कर रही है, कल की जंग में कहां, क्या और कैसा हमला होगा यह कहना मुश्किल है। ब्यूरो